जय गुरु जी संगत जी मेरे साथ भूलिए जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में कष्ट क्यों आते हैं? संगत जी मेरे हिसाब से मानो तो कष्ट बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो कष्ट हमें हमारे गुरु जी से मिलवाते हैं। संगत जी वो कष्ट हमारे गुरुजी से हमें मिलवाते हैं और जो जीवन में कष्ट ना हो तो क्या हम सच में गुरुजी से मिल पाते? ज़रा सोचिए इस बात को। नहीं मिल पाते संगत जी, क्योंकि जीवन में कष्ट होते हैं और गुरुजी हमारे उन कष्टों को काटने का काम करते हैं। मगर मैं तो कष्टों को बहुत अच्छा मानती हूँ। मैं तो कहती हूँ गुरुजी मुझे कष्ट दो ताकि मैं आपको याद कर सकूँ, आपका सिमरन कर सकूँ। सुख आएँगे तो शायद मैं भूल जाऊँगी कि मेरे गुरुपा हैं। या ऐसी कुछ चीज़ें आ जाएँगी कि मैं जिससे याद नहीं कर पाऊँगी। मगर कष्ट होते हैं ना तो हम अपने गुरुपा को बहुत याद करते हैं संगत जी। किसी को बुरे लगते होंगे कष्ट, मगर मुझे बुरे नहीं लगते कष्ट संगत जी। मैं चाहती हूँ गुरुपा ऐसे ही मुझे कष्ट दें ताकि मैं अपने गुरुपा को हमेशा याद रख सकूँ संगत जी। संगत जी हमारे कष्ट बहुत काटते हैं गुरुपा। कभी-कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे कष्ट ख़त्म नहीं हो रहे, तो संगत जी हमारे इस जन्म के कष्ट नहीं, कई जन्मों के कष्ट हमारे गुरुपा हमारे लिए काटते हैं। और इसमें कुछ देरी होने का कारण ये भी होता है संगत जी कि जो हम कह रहे हैं हमारे गुरुपा हमारे सुन नहीं रहे, हमारे कष्ट नहीं कट रहे हैं, तो संगत जी समझिए कि वो कष्ट बहुत ज़्यादा हैवी हैं, भारी हैं, जिस वजह से उन्हीं को काटने में थोड़ा टाइम लगता है संगत जी। ऐसे नहीं कि गुरुपा सुन नहीं रहे हैं, गुरुपा सुन रहे हैं मगर वो आपके कष्ट काटने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा संगत जी। क्योंकि आपके कष्ट कुछ इतने भारी होते हैं, कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जो ज़्यादा ही भारी होते हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी वाले होते हैं, जिन्हें गुरुपा को काटने में थोड़ा दिक्कत आती है। संगत जी गुरुपा अपनी संगतों को जोड़ते बहुत अलग-अलग तरीके से हैं। ऐसे ही एक अलग तरीके से मैं एक सपना आंटी का सत्संग लेकर आई हूँ, इसे पूरा सुनना संगत जी। पुराना सत्संग है और बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग है संगत जी। कैसे आंटी को गुरुपा ने जोड़ा, किस तरह से उन पर कृपा करी, आप भी उसे पूरा सुनना ताकि आप पर भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहें, क्योंकि संगत सुनाने से भी, सत्संग सुनाने से भी गुरुजी ब्लेस करते हैं और सत्संग सुनने वाले को भी ब्लेस करते हैं। तो संगत जी ये वैसे ही बहुत भरा प्यारा भरा सत्संग है, आप इसे पूरा सुनना ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। संगत जी अगर किसी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है तो वो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप मुझे भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कोई संगत अगर बोलकर नहीं लिखकर भेजना चाहती है तो वो मुझे लिखकर भी भेज सकती है, उसे मैं अपनी भाषा में बोलकर सुना दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं सपना आंटी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी। के साथ खाना मेरा मुंह में आ जाता था और मुझे एसिडिटी भी बहुत बनती थी। मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा सा इश्यूज रहता था, ब्लड प्रेशर भी मेरा लो रहता था। तो गुरुजी ने अपने आप उसको कैसे ठीक कर दिया मैं समझ ही नहीं पाई, बिकॉज मेरे पास उस समय मेरे गॉल ब्लाडर में स्टोन था, जिस स्टोन से मैं मतलब मेरे को निकलवाना जरूरी था, बट एज अ फाइनेंशियल डिस्टर्बिंग मैं नहीं निकलवा पा रही थी। तो जब नहीं निकलवा पा रही थी तो मैंने ऐसे ही भगवान को बोला, मुझे नहीं पता कि गुरुजी जो भी, कि मैं का जब इतना दर्द है तो आप उसको देखते क्यों नहीं हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। तो हल्के हल्के मेरी ऑटोमेटिक इंटरनल डिजीज मेरी ऐसे ठीक होती गई। मेरे को आज भी मेरे को गॉल ब्लाडर में जो स्टोन है, मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे कोई स्टोन नहीं आया। इसके बाद मैं अपना बाद में 2017 में मैं दिल्ली में हेयर स्टाइलिंग का कोर्स करने गई थी। तो जब मैं हेयर स्टाइलिंग का कोर्स करने गई थी तो चांस वाली बात है कि जहाँ पे मैंने उन हेयर स्टाइलिंग का कोर्स सीखा और जहाँ पे मेरा पीजी मुझे मिला, तो वो भी गुरुजी को बहुत मानते थे और जो पीजी थी उनकी आंटी भी बहुत मानती थी गुरुजी को। तो मैं भी देखी तो कह रहे हम इनके गुरुजी को बहुत मानते हैं और जनवरी में बहुत उनका बड़ा प्रोग्राम होता है, 31st को तुम भी चलना। बात इतनी हो गई बट मैं हाँ 31st को जनवरी में नहीं ज्वाइन कर पाई गुरुजी का सत्संग। कोई बात नहीं, मेरा ऐसे ऐसे चलता रहा। बट जब मैं हेयर स्टाइलिंग कर रही थी तो मैं हेयर स्टाइलिंग नहीं बना पाती थी, तो मैं बस गुरुजी का ही नाम लेती रहती थी कि गुरुजी आप बनवा दो, गुरुजी आप बनवा दो, मेरे से नहीं बन रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो मैं इतने अच्छे फाइन हेयर स्टाइल बनाने लगी कि मुझे खुद अपने ऊपर डाउट हो रहा था कि मैं हेयर स्टाइलिंग बना रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट सभी का होता है। तो उसमें मुझे गुरुजी ने मदद करी। उधर मेरा 2000 का मेरा नोट खो गया था, तो जिससे
मैं गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी सब मानते हैं और मेरा मेहनत का मेरा पैसा है और देखो वो खो गया है तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप कैसे भी करके प्लीज़ उसको दिलवाओ। मैं इधर इतना स्ट्रगल करके पीजी में रह रही हूँ और मेरे पैसे भी चले गए हैं। तो बीच में वो शनिवार का दिन था जब मेरा 2000 का नोट खोया था और संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है। तो संडे को जब ऑफ रहती है तो मंडे को हम स्टिल मॉर्निंग ऐसे ही जा रहे थे घूमने। तो उधर से जो सर हमें हेयर स्टाइलिंग का कोर्स सिखाते हैं ना, तो वो उस समय आई थिंक पता नहीं कहाँ जा रहे थे, गुरुजी के मंडे को मंदिर जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई आपका कुछ खोया था? तो मैंने कहा हाँ, खोया तो था मेरा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो कह रहे क्या खोया था? मैंने कहा मेरे पैसे खोए थे, 2000 का नोट था, वो मेरा गिर गया कहीं। तो कह रहे कोई बात नहीं, जब मैं गया था मैंने दरवाजा खोला तो मुझे उधर ही गिरा हुआ दिखा। तो मैंने इतना शुक्राना करा गुरुजी का कि मतलब हो ही नहीं सकता, आपने दरवाजा खोला है और 2000 का नोट मिल जाए, ये नहीं हो सकता। हल्के हल्के मतलब मैं समझने लगी। गुरुजी ने मेरा 2000 का नोट जब दिलाया है तो उस दिन मुझे रात को नींद ही नहीं आई है कि मतलब हो क्या रहा है। गुरुजी ने मेरा, मैं बोल रही थी गुरुजी ने मेरे पैसे दिलवा दिए, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी बात थी। तब उसी दिन मैं थैंक्स करने गुरुजी के मंदिर भी गई। तो जब मैं गुरुजी के मंदिर थैंक्स करने गई तो मैंने कहा गुरुजी देखो मेरे को ना आप कम पैसों में भिजवा देना। मैं इतने पैसे नहीं कर सकती कि मैं कैब बुक करके जाऊं और ऑटो करूं। मैं इधर मेट्रो से जाऊंगी, आगे का रास्ता आप दिखाओगे, क्योंकि मुझे दिल्ली का इतना नॉलेज अभी नहीं है। तो गुरुजी ने मेरे को कोई बात नहीं, मैं छतरपुर तक गई। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे ऑटोमेटिक रास्ता दिखाया। मैं वॉशरूम नीचे गई थी, उधर छतरपुर में नीचे एक वॉशरूम बना हुआ था मेट्रो के नीचे। उधर मैंने एक भैया थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप ऑटो की क्या जरूरत है, आप जस्ट आप क्रॉस करोगे, उधर वो गाड़ी खड़ी रहती हैं और वो 20-20 रुपए सवारी लेती हैं, आप उससे जाओ और वही आपको ऑन स्पॉट यहाँ पे छोड़ देगी। अरे मैं इतनी खुश, मैं का शुक्राना गुरुजी, आप तो पल पल मतलब साथ हो, हम भी नहीं समझ पाते हैं आपको। सबसे बड़ी बात क्या है, गुरुजी ने मेरे को सबसे पहले शुक्राना करना सिखाया। जो हम कभी भी नहीं करते थे वो मैंने 2017 से करना सीखा है। मैं छोटी छोटी बातों में थैंक्स नहीं कहती थी, ठीक है जो हो गया हो गया। तो गुरुजी ने मुझे इतना वर्ड सिखाया कि हाँ सबका शुक्राना करना चाहिए। चाहे बात कुछ भी हो, आपसे कोई नाराज भी हो रहा है तो भी आप जय गुरु जी की बोलो। कोई आपको अब्यूज दे रहा है तो भी आप जय गुरु जी की बोलो। आपको उसके साथ गलत नहीं बनना है। तो वो चीज मैंने 2007 से अपने अंदर फॉलो करी है। फिर उसके बाद जब मैं लंगर प्रसाद के लिए गई तो मुझे पता लगा मंडे को लंगर प्रसाद नहीं होता है। कोई बात नहीं, मत्था टेका हमने। उधर चाय प्रसाद चल रहा था। जब चाय प्रसाद चल रहा था तो हमने एक समोसा और चाय लिया। ठीक है, चाय और समोसा सब देख रहे थे कि हमें बताया गया था कि उसको जितनी जल्दी हम फिनिश करते हैं हमारी बॉडी हील करती है, हमारी मेडिसिन ही वही होती है। तो हमने उसी को उसी हिसाब से खत्म किया, बट मन में एक लालच होता है ना कि नहीं एक समोसा और चाहिए, हमारा पेट भर जाएगा। जो मेरे मन में आया एक समोसा और लेते हैं। बट मैंने अंकल से पूछा अंकल जी क्या हम दोबारा एक समोसा ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ले लो, आप दोबारा लाइन में लग के आओ फिर ले लो। फिर मैं दोबारा लाइन में लगी और मुझे चाय प्रसाद मुझे समोसा प्रसाद मिला। बट जस्ट यू इमेजिन संगत जी, आप नहीं मतलब मानो नहीं मानो, मैंने जब वो दूसरा समोसा लिया ना, उसमें ना नमक ना मिर्ची कुछ भी नहीं, टोटली टेस्टलेस, उसमें इतना सा भी टेस्ट नहीं। अरे मैं ये क्या, मैं कहा गुरुजी आपने तो मुझे पनिश कर दिया, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, इतने समोसे बने पड़े थे और उसमें नमक मिर्च नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो ये तो जरूर इसमें आप मुझे पनिश कर रहे हो कि ये तो लालच कर रही है ना, वो गलत है, मेडिसिन है, वो मेडिसिन की तरह खा ले और जा। तो मैंने उस समय गुरुजी को सॉरी बोला। मैंने कहा मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, बट ये था कि हाँ वो प्रसाद है तो हमें फिनिश करना है। बट सच में वो बहुत टॉलेबल था उससे खत्म करना। उस समय हम नहीं समझते थे कि हमारे गुरुजी महाशिव हैं, एक महाशिव का ऑरा हमारे साथ है, हम नहीं समझते थे, हम नादान थे। तो उसके बाद मेरी क्लास चल रही थी जो भी था, तो मैंने कहा एक बार मैं गुरुजी को जरूर मैं मिल के जाऊंगी, मत्था टेक के जाऊंगी, मेरे अंदर से ही था। तो जब मैं गई मैंने अंदर से गुरुजी को जरूर बोला कि गुरुजी अब आपको मेरी लाइफ टोटली चेंज करनी है।
अब नहीं कर सकती हूँ, बहुत चीज़ें हो गई हैं, एटलीस्ट आप इतना तो कर दो कि मतलब कहीं न कहीं कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, वरना आप जान लो आपकी बेटी के साथ क्या होगा। कोई बात नहीं, मैं फिर घर आ गई। मेरा कनेक्शन नहीं था, बस एक मतलब कनेक्शन होता है कि हाँ, भगवान है हमारे सामने, सब बोलते हैं भगवान है, माँ शिव जी का रूप है, तो हमने वो बात उनके आगे रखी। कोई बात नहीं, मैं घर आ गई, पर मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाई। तो मैं जब घर आई हूँ, अब मुझे ये बिल्कुल रिमेंबर नहीं है संगत जी कि कब मेरे संग ये बात हुई, क्या हुई। बट मैं जब घर आई हूँ, तो उस बीच में मुझे डेट, मंथ कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट आफ्टर 2017 की ही बात है। ये ये मैं आपको नहीं बता सकती कौन सा मंथ था, क्या था, बिकॉज़ हम उसको बहुत लाइटली ले रहे थे। तो मुझे गुरुजी ने साक्षात सपने में दर्शन दिए। कहते हैं गुरुजी सपना नहीं होता, गुरुजी खुद आते हैं, स्वयं हमें दर्शन देने आते हैं। तो गुरुजी मेरे पास आए और ऐसे ही सफेद चोले बैठे हुए थे। मैंने रिमेम्बर किया, मैं मंजी पे बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे बोला, मुझे घड़ी दी, जा तेरा समय बदलन वाला है, जा। ठीक है, समय बदलने वाला है। मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा हो सकता है, मुझे वॉचेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो वो वॉच शायद ऐसे ही मतलब ड्रीम में हम सोचते हैं, तो वो गुरुजी ने दी होगी। मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम उस समय सत्संग बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। कोई बात नहीं। वो सपना आया, उन्होंने मेरे को एक बोला ऐसी-ऐसी बात, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को बिल्कुल भूल गई कि हाँ, एक सपना था, वो सपने की तरह खत्म हो गया। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। फिर 2018 आया, तो मैंने कुछ डिसाइड करा, मेरे फैमिली इश्यूज बढ़ रहे थे। तो अभी मैंने संगत में दीप्ति आंटी का भी मैं शुक्राना करूंगी, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करें। जो कहते नहीं है, सत्संग सुनान वाले दा भी भला होता है और सुनन वाले दा भी भला होता है। तो पता नहीं गुरुजी आज मेरे कौन से कर्म कटवा रहे हैं, जो आप सब प्यारी प्यारी संगत मेरा सत्संग सुन रहे हो। तो दीप्ति आंटी के सत्संग में मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि कल युग में डिप्रेशन, डाइवोर्स, कैंसर, तीनों चीजें आएंगी। तो ये बहुत ही ज्यादा रहेंगी, और मैं इन तीनों चीजों से ही संगत जी निकल चुकी हूँ। कैंसर की बात करूँ तो मैंने छोटे पे ही मैंने अपने फादर को खो दिया था। मैं ऐसे ही 10 से 12 साल की समथिंग थी। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उनको कैंसर था। विद इन 6 मंथ में वो एक्सपायर हो गए। गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ले लिया। फिर कैंसर खत्म हुआ, तो मैं भी बड़ी हुई हूँ, कोई बात नहीं। और डिप्रेशन की बात करें तो आफ्टर फादर मैं डिप्रेशन में गई, नो डाउट। एक बचपन मेरा डिप्रेशन में गया है। वो इसलिए गया है कि हम इंसान जरूर होते हैं, पर मतलब बच्चों में ऐसे ऐसे भेदभाव करते हैं कि अगर हम किसी, हमें नहीं पता, हम तो बच्चे हैं। अगर आप किसी को एक चीज दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो, ये चीज हमें नहीं पता। हमें ये बात तो अब समझ आती है कि हमारे पापा नहीं थे, हम उस लायक नहीं थे, इसलिए हमने वो डिफरेंस करा जाता था। हम कहीं जा नहीं सकते थे उनके साथ। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि हम छोटे स्तर पे थे। कोई बात नहीं। तो मेरे को डिप्रेशन का था, मैं पापा से बोलती थी कि पापा आप आ जाओ। सॉरी सुंदर जी। कि पापा आप आ जाओ, मुझे ले जाओ। ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे सिर्फ आपके पास जाना है। तो बस ऐसी बात करती थी। शिव जी से बोलती थी कि देखो शिव जी, आपने अब तो मुझे दुख दे दिए, अब आगे मैं दुख नहीं बर्दाश्त करूंगी। आप देख लो, मेरा किसी से ज्यादा कनेक्शन नहीं है संगत जी, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। सर्कल बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन हूँ, काम करती हूँ, पर एज अ कनेक्शन मेरा कम है फ्रेंड से। तो मैं बोलती थी, मैं कहा शिव जी मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं माँ काली और शिव जी को बहुत मानती हूँ। शिव जी को मानते मानते थोड़ा वो हो गया, जो भी कहो। तो उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात। मुझे लगा कि हाँ, उन्होंने मुझे दुख दिए हैं, पर अब ये चीज जान पाते हैं कि हाँ, वो हमारे कुछ माड़े कर्म थे ना, इसलिए वो दुख हमारे पास आए थे। ऐसे ऐसे मैं बड़ी हुई, जो भी हुई, कोई बात नहीं। तीसरी बात, डाइवोर्स। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 9 साल का। तो मैं अभी सिंगल पेरेंट हूँ, डाइवोर्स मेरा क्लियर नहीं हुआ है।
वो मेरा हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। तो कलयुग के हिसाब से तीनों चीज़ें मेरे साथ संगत जी हो चुकी हैं। मुझे शुरू से ही था कि मुझे भगवान चाहिए जो मुझे अपनाए, मुझे माने, मुझे दुनिया ने नहीं प्यार दिया, मुझे भगवान मुझे प्यार दे। मैं माँ काली को भी मानती हूँ, सबको मानती हूँ, पर जो एहसास मुझे गुरुजी ने कराया, वो किसी ने नहीं कराया। मतलब उनका साक्षात मेरे पास होना, मेरे पास बैठना, मतलब हर चीज़, मतलब हम उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट हाँ, एक्चुअल में वो हमें फ़ील कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं ग्रेस पे बहुत फेथ करती हूँ, चाहे वो इंसान भेजते, कौन भेजते हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि अभी देखो, कल ही मेरे पास ग्रेस आई, मैं परसों से ना लो डाउन हो रहा था, मैं फ़ील कर रही थी कि मुझे तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने परसों तो नहीं पर कल मुझे शाम को मैसेज दिया, जब तेरा गुरु बैठा है, तो तुझे काहे का डर है? हैं? तेरी बीमारी, मतलब जो भी है, तेरी बीमारी टिक सकती है। तेरे गुरु के आगे वो बीमारी है की। तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा कि गुरुजी, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात कि मैं डाउन फ़ील कर रही हूँ और मुझे दिक्कत आती हूँ अपने साथ कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब मैं इधर छोड़ के भी, मतलब घर जब मैं छोड़ के अपना सामान लेके भी इधर आई थी ना, तो मैं गुरुजी को साथ अपने साथ 850 किलोमीटर ट्रक में बिठा के लाई थी। और जस्ट जब हम गुना पहुंचने वाले थे, गुरुजी की फोटो फ्रेम क्रैक हो गई थी। तो फ्रेम जब क्रैक, मैं एकदम हो गई कि क्या हुआ, कोई मुझसे गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं डर रही थी। मैं रात को 850 किलोमीटर दूर, दो बच्चे और हम ट्रक में अकेले आए हैं संगत जी, बहुत बड़ी बात है। कोई आदमी हमारे साथ नहीं था, तो डर भी लग रहा था। मैंने कहा नहीं डरना है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मैं उनको बिठा के लाई, बट ऑन स्पॉट गुना आते आते गुरुजी की फोटो क्रैक हुई। फिर मैंने उसको दोबारा लैमिनेट कराया है, उनको रखा मैंने उनको। पता नहीं कोई ऐसी क्या परेशानी थी जो गुरुजी ने हमारे ऊपर ले ली। तो गुरुजी ने ये भी बताया कि मेरा कोई भी स्वरूप खंडित नहीं होता, जैसे भी है मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ये मैंने सुना है। तो मेरे सारे स्वरूप खंडित नहीं होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है। मेरे स्वरूप में साक्षात मैं होता हूँ, मेरे स्वरूप नहीं, ये गुरुजी हैं हमारे साथ। इस फोटो फ्रेम को भी जब मैं लाई थी बड़े मंदिर से, तो मैंने जब इसको फ्रेम कराया संगत जी ने, तो मैंने इसको पन्नी से भी निकाला था। मुझे नहीं पता था, मैंने कहा कि नहीं, गंदे नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं पन्नी से नहीं निकालूंगी। तो मैं ऐसी सत्संग सुन रही थी, जब सत्संग सुन रही थी तो ये बात ऐसे, पता नहीं किसका सत्संग था, मैं सुन रही थी, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे मैं लाई और मैंने गुरु जी को अलमारी में रख दिया। अलमारी में रख दिया तो ऐसी ऐसी जो भी, मतलब अंदर से फील आया कि गुरु जी को अलमारी में रखना चाहिए, या उन्हें ड्रीम में साक्षात गुरु जी ने दर्शन दिए थे कि मेरे को गंदी लग रही है, घुटन हो रही है, तो अलमारी से बाहर निकालो। तब मुझे एकदम रिमाइंड हुआ कि हाँ, मैंने गुरु जी को पन्नी में से तो निकाला नहीं है, गुरु जी तो सांस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। उस समय मैंने तुरंत, मेरे दिमाग में आया, मैंने इसकी पन्नी रिमूव करी और उसको रखा। और अब मैं उनको चंदन तिलक भी करती हूँ। जैसे मैंने सुना है कि चंदन तिलक करके अपने आप लगा लिया करें, तो वो मैं उनको लगाती हूँ, फिर मैं अपने लगा लेती हूँ कि हाँ, गुरु जी हमारी बुद्धि अच्छी रखें, हमें सिमरन करने का, हमें सोच अच्छी दें, हम किसी का दिल ना दुखाएं। अब मैं जब से गुरु जी के लिंक में आई हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि मतलब मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। और गुरु जी